इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया केजीएमयू में, और हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी जुड़े इस प्रोग्राम में, और उन्होंने कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताया। कैंसर कितनी खतरनाक, कितनी गंभीर समस्या है, लेकिन अगर समय रहते इसका इलाज, अगर इसका पता चल जाए तो इसका इलाज भी संभव है। मैम से थोड़ा जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैम, सबसे पहले तो वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैम, जो आज ये प्रोग्राम रखा गया कैंसर अवेयरनेस के ऊपर, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम, पहले अपना परिचय। मैं डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव केजीएमयू में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री की इंचार्ज हूँ। और इस यूनिट के तहत हम लोग लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो हम लोगों ने इस बार विमेन कैंसर पे फोकस किया था, क्योंकि ये देखा गया अमूमन कि महिलाएं अपनी घरेलू चीज़ों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहती हैं कि जब वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर हमारे पास आती हैं, स्पेशली कैंसर को, तो इतनी एडवांस स्टेजेस में आती हैं कि फिर हम उनके लिए बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को ये लगा कि हमें अवेयरनेस इसमें क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, महिलाओं में स्पेशली। तो हमने अपने केजीएमयू में जो स्टाफ है जो कि बाहर पेरीफेरी में इन चीज़ों को स्प्रेड करते हैं, उनके लिए प्रोग्राम किया था कि हम उनको कैंसर के बारे में अवेयर कर सकें। फीमेल्स में 2 ही कैंसर बहुत ज़्यादा अभी हो रहे हैं, जैसे कि पहले सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा कॉमन था, जिसको गर्भाशय के मुख का कैंसर कहते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और वो उसका इंसिडेंस अब सर्वाइकल कैंसर से भी ज़्यादा हो गया है। जी मैम, आपने एक कैंसर सहायता केंद्र का कुछ ऐसे नंबर बताया था, वो नंबर थोड़ा सा बता दें। तो कैंसर सहायता केंद्र हम लोगों ने, हमारी जो न्यू ओपीडी बिल्डिंग है उसमें 2nd फ्लोर पे 206 नंबर कमरा है, उसको हम लोग ने इस्टेब्लिश किया है, करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और वहाँ पर अगर कोई भी कैंसर के बारे में जानकारी चाहिए, वैक्सीनेशन है या कोई मदद चाहिए है, तो वहाँ पर आप आएँ और वहाँ का स्टाफ जो है वो आपकी पूरी मदद उसमें करेगा। इसके अलावा मैं 2 मैसेज ज़रूर से देना चाहूँगी, बिकॉज शायद ये काफ़ी लोगों तक पहुँचे हमारा संदेश, कि ब्रेस्ट कैंसर में जो महिलाएं हैं उनको अपने स्तन का परीक्षण बहुत ज़रूरी है कि महीने में एक बार ज़रूर से करें, क्योंकि ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। और हमारा कल को हमारा पड़ोसी बोलता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, हमारी दोस्त को हुआ। तो ये हमें सभी को अपने स्तन की परीक्षण करना, यदि विधि ना आती हो यूट्यूब में देख करके सीख सकते हैं, या आप केजीएमयू में कोई एम्प्लॉई हो, हम लोग अब ये ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं कि हम अपनी सारी महिला एम्प्लॉयज़ को ये परीक्षण करना सिखा दें, जिससे कि वो अपना सोसाइटी में और लोगों को भी ये चीज़ सिखाएं। तो इसमें जो जिनको मेनोपॉज नहीं हुआ है, वो अपने पीरियड के 5वें 6ठे दिन पे, जब स्तन थोड़े हल्के हो जाते हैं, उस समय जांच करें, तो कोई भी गांठ होगी तो पकड़ पाना आसान होगा। और जो मेनोपॉज हो चुका है वो महीने में कोई भी एक दिन बना ले और उसमें महीने में एक बार अपनी जांच ज़रूर करें। ये फ्री है, इसमें कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन ये आपकी जान बचा सकता है। दूसरी चीज़ मैं सर्वाइकल कैंसर के लिए बोलना चाहूँगी कि उसमें जो हम वैक्सीनेशन पे फोकस कर रहे हैं, ये एक इकलौता कैंसर ऐसा है जिसकी वैक्सीन बन गई है। तो इसमें 26 साल से पहले की उम्र से कम की जितनी भी लड़कियां हैं,
उनको ये वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। और जो आज का मेरा लेक्चर, इसको भी हम कोशिश करेंगे यूट्यूब पर डाल दें, तो उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो 26 साल से कम में वैक्सीन पे फोकस करें, 26 से लेके 65 साल की उम्र तक स्क्रीनिंग पे फोकस करना है, जिसमें मैंने एक सिंपल तरीका बताया कि एक बार 35 साल पे, एक बार 45 साल पे अगर वो अपना स्क्रीनिंग करा ले, यानी पैप्समियर या जो भी तरीके हैं, तो आप मर्ज को बहुत ही जल्दी अवस्था में, यानी प्री कैंसर स्टेज में पकड़ सकते हैं। और यदि कैंसर ही बन गया है, सपोज आपकी स्टेज इतनी बढ़ गई है, तो अगर स्टेज 1 और 2 में भी पकड़ में आ जाता है, जिसके कि सिम्टम मैंने आज बताए हैं कि अगर माहवारी के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, या इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग हो रही है, या आपको कमर में दर्द है, या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि आपको तुरंत शक होना चाहिए कि कहीं मुझे एक मर्ज तो नहीं, और नियरेस्ट आपकी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उससे उनको चेक करवाइए। जी, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो सर, कैंसर अवेयरनेस का जो प्रोग्राम ये रखा गया था, इसका क्या पर्पस था? थोड़ा सा अपना परिचय आज सर। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हूँ मैं, एंडोक्राइन सर्जरी विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, और उसके उपलक्ष्य में हमारे विभाग ने और यूनिवर्सिटी के और दूसरे विभाग ने सबने मिल के इसको यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट किया। और उसके अंतर्गत पर उद्देश्य था कि हम जो महिलाओं में होने वाले कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और किन्हीं अन्य कैंसर्स के बारे में जो हमारे एम्प्लॉई हैं शताब्दी इस बिल्डिंग के, और भी जो एम्प्लॉयज़ हैं महिला एम्प्लॉय, उनको हम जागरूक करें और इस कैंसर से कैसे समय से बचा जा सकता है। मैंने मुख्यतः आज स्तन कैंसर के बारे में बात की। स्तन कैंसर में क्या कारण हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन सी महिलाएं सामान्य से ज़्यादा रिस्क पर हैं जिनको कैंसर हो सकता है, इसके लक्षण क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो बचने का मुख्य उपाय, चूँकि स्तन कैंसर का कोई कारण अननोन है और रिस्क फैक्टर्स हमें मालूम है, तो हमने महिलाओं को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या स्वयं स्तन परीक्षण पर जोर दिया है, और वही मैं सिखाना चाहता हूँ। सभी महिलाओं को हर माह में एक बार माहवारी के 1 हफ्ते बाद, जिस समय ब्रेस्ट सामान्य स्थिति में रहते हैं हार्मोनिकली और फिजियोलॉजिकली, उनको अपने स्तन की एक बार जांच करनी चाहिए। अगर उनको पिछली माहवारी से दूसरी माहवारी के बीच में मतलब अंतर कोई मालूम पड़े, कहीं पे कोई कड़ापन मालूम पड़े, कोई नई चीज़ मालूम पड़े, तो उनको डॉक्टर से ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। जो महिलाएं कैंसर होने के ज़्यादा खतरे पे हैं, खतरे उन महिलाओं में है जिनके परिवार में किसी को कैंसर हुआ है, स्तन कैंसर, सामान्य से ज़्यादा खतरे पे रहती हैं। उन महिलाओं को 40 साल के बाद अपने ब्रेस्ट के बारे में ज़रूर सचेत रहना चाहिए, और अगर वो स्क्रीनिंग करा सकती हैं तो 40 साल के बाद हर 2-2 साल पे मैमोग्राम करावें, और यदि कोई सिम्टम हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करावें। थैंक यू। हेलो मैम, इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया हमारे KGMU में। सबसे पहले तो आपको विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, कितना ज़रूरी है कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना, लोगों को पता होना कि किस तरीके से आप कैंसर जैसी गंभीर समस्या से बचाव कर सकते हैं? थोड़ा सा आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। पहले आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर पूजा रमाकांत हूँ, एंडोक्राइन सर्जरी विभाग में KGMU में प्रोफेसर हूँ, और हम लोगों का इंटेंशन ये था इस प्रोग्राम का कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर करें। विमेन में मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। आज का हमारे मुद्दे ये थे कि ब्रेस्ट कैंसर के कैसे प्रिवेंशन करें, क्या बचाव हैं, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन्स का गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे चेंज हुई हैं, कब किस उम्र से हैं, किसको चाहिए, कौन कौन सी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राम कब करना है, स्क्रीनिंग क्या है, वो सारी बातें। फिर हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ की पॉलिसीज़ हम कैसे नई पॉलिसीज़ ला सकते हैं KGMU के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट कराना, तो वो सब भी डिस्कशंस हुए। तो हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी बुलाया था, CMS को, MS को, कि वो ये परिवर्तन कैसे लाएं, वो भी हमें उसमें गाइड करें। और हमारे एम्प्लॉयज़ टारगेट ऑडियंस से और नर्सिंग स्टूडेंट्स की हम उनको जागरूकता अपने घर से पहले फैलाएं। तो हमारा इंटेंशन आज का ये था। उसमें बहुत सी बातें आई, इनफैक्ट ये भी निकल के आया कि लड़कियों में भी अब तंबाकू का खाने का सेवन बहुत बढ़ गया है, तो टोबैको और अल्कोहल भी हमें कम करना है। तो हमें ये रियलाइज़ करना है कि हमें अपनी हेल्थ का स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखना है। तो हम क्या खा रहे हैं, क्या कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम लाइफस्टाइल रह रहे हैं, वो सब मैटर करता है अल्टीमेटली कैंसर होने में। तो उसी की जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। थैंक यू मैम। थैंक यू।
मैम आज का ये जो प्रोग्राम हुआ वुमेन्स कैंसर अवेयरनेस पे, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई, थोड़ा शॉर्ट में जानना चाहेंगे, पहले आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर चंचल राणा है। मैं एडिशनल प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी KGMU में जी। और मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस के लिए। तो आज का जो ये प्रोग्राम था एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था जागरूकता फैलाने के लिए। और यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में कुछ इन्वेस्टिगेशंस को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो तोड़नी बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेस्ट कैंसर में ही एक सुई की जांच होती है जिसको फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, और उससे छोटे से छोटी गांठ का भी पता लगाया जा सकता है कि वो कैंसर की है या नहीं। उसको लेकर भी लोगों के मन में ये बहुत भ्रांतियाँ हैं कि सुई की जांच कराने से कैंसर फैलता है, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं वो जांच नहीं कराती, स्पेशली जो ग्रामीण बैकग्राउंड की होती हैं, और बाद में वो स्टेज 4 डिजीज़ लेकर आती हैं जब वो बिल्कुल इनक्योरेबल होता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हालांकि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर दोनों ही कैंसर हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो वो पूरी तरीके से क्योरेबल है। बिल्कुल। और मैम सेल्फ एग्जामिन की भी बात कही गई थी और उसके साथ ही HPV वायरस के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सेल्फ एग्जामिनेशन तो सभी फीमेल्स को करना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत अर्ली स्टेज में अगर कोई भी गांठ पता चल जाती है तो उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट संभव होता है। और HPV वायरस एक टाइम पे सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन कैंसर था फीमेल में इंडिया में, लेकिन अब नहीं है। कारण यही है कि वैक्सीनेशन की वजह से। तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि जैसा बताया गया कि 26 साल से कम की उम्र पे वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए सर्वाइकल कैंसर के लिए। उससे उस रोग से आज़ादी मिल जाएगी एक सिंपल इंजेक्शन से, जो बहुत घातक हो सकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं डॉक्टर कुलरंजन सिंह, एंडोक्राइन सर्जरी में एडिशनल प्रोफेसर। आज के प्रोग्राम का मेन मकसद था कि कम्युनिटी में खासकर और लेडीज़ में कैंसर की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए क्यों ज़रूरी है और क्या किया जा सकता है। तो इसके बारे में मुझे ये कहना है कि कैंसर के कारण या तो जेनेटिक आनुवांशिक कारण से और बहुत सारे नॉन जेनेटिक या जिनका आनुवांशिक बैकग्राउंड नहीं होता उन कारणों से होता है। अब हम अपना जेनेटिक्स तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं या नॉन जेनेटिक कारण हैं उसे बदल सकते हैं। तो हमारा पूरा इसका फोकस ये है कि जो नॉन जेनेटिक रीजंस हैं उसको हम समय पे बदलाव ला लें अपने में, ताकि वो कैंसर होने की संभावना कम हो जाए, या फिर कैंसर अगर हो तो फिर उसे इनिशियल स्टेजेस में हम उसको पकड़ लें ताकि वो पूरी तरीके से क्योर हो जाए। तो जो मेन लेडीज़ में 2 कैंसर्स होते हैं, एक तो कैंसर ब्रेस्ट का और दूसरा सर्विक्स का, इस पे हमारा फोकस रहा है। और कैंसर ब्रेस्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसे अगर इनिशियल स्टेज में हम पकड़ लें, इसके लिए अपना स्वयं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, वो किया जाए, या फिर जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उन्हें अवॉइड कर सकें, जैसे कि समय पे अपना फैमिली शुरू कर देना, बच्चों का ब्रेस्ट फीडिंग करना, या फिर बहुत सारे अपने डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान देना। इन सब चीज़ों पे हम ध्यान दें तो ब्रेस्ट कैंसर से हम लोग काफ़ी हद तक जीत सकते हैं। और कैंसर सर्विक्स में मेन रहता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस हम लाएं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स न रहें, और आज की डेट में वो प्रिवेंट इस तरीके से किया जा सकता है कि उसके लिए वैक्सीन्स आ चुकी हैं, जिसमें प्रायोरिटी के तौर पे अभी सारी लड़कियों को दिया जा रहा है, बट आने वाले समय में लड़कों को भी लगाया जाए, ताकि बहुत सारी एक तरह से वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ जैसे कि स्मॉल पॉक्स थी, उसी तरह CA सर्विक्स भी पूरा जड़ से ख़त्म हो जाए। तो ये हमारे देश में भी शुरू हो गया है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि सब कोई अपने बच्चों को या उस एज ब्रैकेट में जो आते हैं 5 से 26 तक, सभी आके इस वैक्सीन का अपने मतलब वैक्सीन लगवाएं। और दूसरा ये रहता है कि अपना एक एज के बाद 35 के बाद बीच बीच में लेडीज़ अपना जाके पैप स्मीयर वाली जांच कराएं, ताकि अगर कैंसर हुआ भी है तो वो इनिशियल स्टेजेस में पकड़ा जा सके। बस यही 2 मेन मुद्दे थे जिस पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा।